ओके सो इस वीडियो में हम बात करेंगे एम लक्ष्मीकांत को यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए कैसे पढ़ना है। एज यू ऑल नो फॉर यूपीएससी प्रीलिम्स 2025 वी हैव अप्रोक्सीमेट 130 डेज लेफ्ट और हमें इन 130 दिन को सही से यूटिलाइज करना है। अगर कोई व्यक्ति इन 130 दिन को सही से स्ट्रेटेजी बनाकर काम करता है तो इन 130 दिन में आराम से यूपीएससी प्रीलिम्स को क्वालिफाई किया जा सकता है। अगर हम बात करेंगे प्रीलिम्स के लिए तो प्रीलिम्स के लिए पॉलिटी एंड इकोनॉमी ये दो सब्जेक्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो व्यक्ति पॉलिटी और इकोनॉमी में गलती करेगा उसके लिए प्रीलिम्स को क्वालिफाई करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि पॉलिटी और इकोनॉमी कह सकते हैं कि लो हैंगिंग फ्रूट है, यानी कि ये सबके सही होने वाले हैं। अगर कोई व्यक्ति इन दो सब्जेक्ट में मिस्टेक करेगा तो वो बाकी से पीछे हो जाएगा। और ये बात ये भी रहती है कि पॉलिटी और इकोनॉमी से क्वेश्चंस भी ज्यादा रहते हैं, बाकी सब्जेक्ट से कंपेयर करेंगे तो ये दो सब्जेक्ट सबसे ज्यादा क्वेश्चंस लेके आता है। तो हम इस वीडियो में पहले पॉलिटी के रिगार्डिंग बात करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम इकोनॉमी के रिगार्डिंग बात करेंगे। हमारे पास में 130 दिन बाकी है, हमें सही से यूटिलाइज करना है और हम यहाँ पे पॉलिटी को खत्म करने के लिए 20 दिन का चैलेंज लेके चलेंगे। जैसे कि यहाँ पर मैंने 25 डेज लिखा है, बट हमें 5 दिन हमें एक्स्ट्रा रिवीजन के लिए रखने होंगे। हमें 20 दिन का चैलेंज लेके चलना है। हम 20 डे में एम लक्ष्मीकांत को पूरा पढ़ेंगे। अब पढ़ेंगे कैसे, उससे पहले हमको ये समझना है कि इसका इंपॉर्टेंस कितना है प्रीलिम्स के लिए। अगर हम बात करेंगे प्रीलिम्स में तो हर साल आपको पॉलिटी से करीब 40 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं, 40 नंबर देखने को मिल जाते हैं, यानी कि करीब करीब 20 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। अगर आप 2014 से लेकर 2024 तक का ट्रैक रिकॉर्ड निकालते हैं तो आपको एक बात समझ में आती है कि करीब करीब 18 से 20 क्वेश्चन हर साल पूछे गए हैं। 18 से 20 क्वेश्चन का मतलब होता है करीब 40 नंबर। और अगर हम बात करेंगे प्रीलिम्स को क्वालिफाई करने के लिए तो प्रीलिम्स को क्वालिफाई करने के लिए आपके पास में 100 नंबर का स्कोर होना जरूरी है। मतलब अगर आप 200 में से 100 नंबर ला लेते हैं तो आपका प्रीलिम्स क्वालिफाई हो जाता है। तो आप देखिए प्रीलिम्स को क्वालिफाई करने के लिए करीब करीब आपका जो पॉलिटी है वो सबसे बड़ा रोल अदा करेगा, करीब 40 नंबर लेके आएगा, यानी कि करीब 40%, क्योंकि हमें 100 नंबर का टारगेट करना है तो 40% अकेला एक सब्जेक्ट लेके आएगा। तो हम इसको नजरअंदाज तो कर नहीं सकते। साथ में पॉलिटी से प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, मेंस के लिए भी इतना इंपॉर्टेंट है। मेंस के लिए करीब 125 नंबर का स्कोर लेके आता है। यहाँ पर हम सिर्फ प्रीलिम्स के लिए बात कर रहे हैं, तो मेंस को लेकर अपन किसी और वीडियो में बात करेंगे प्रीलिम्स के लिए क्या रिसोर्सेज हो सकते हैं। पॉलिटी के लिए हमारे पास में सबसे इंपॉर्टेंट बुक एम लक्ष्मीकांत, जो कि मुझे लगता है कि मोर देन इनफ है। इससे बाहर एक भी सवाल नहीं आएगा। अगर हम बात करेंगे पॉलिटी के लिए जो स्टैटिक पोर्शन है उसकी बात करते हैं तो करीब करीब 18 से 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और जिस व्यक्ति ने लक्ष्मीकांत को सही से पढ़ा है, इसकी थ्योरी को सही से पढ़ा है और इससे अप्लाइड क्वेश्चंस क्या बन सकते हैं उसको अगर करने की समझ है उसके पास में, पीवाईक्यू को एनालिसिस किया है उसने, तो वो 18 से 20 क्वेश्चंस पे से आराम से 16-17 क्वेश्चंस तक सही कर सकता है, आराम से बिना गलती किए। तो लक्ष्मीकांत इनफ है। अगर हम बात करेंगे पॉलिटी के लिए, प्रीलिम्स के लिए, मेंस के लिए इसके लिए कुछ एक वैल्यू एडिशन आपको अलग से करना पड़ेगा। वो अपन जब बात करेंगे मेंस के लिए तब उस समय उस वीडियो में बात कर लेंगे कि किन किन और वैल्यू एडिशन को आपको पढ़ना है। अगर हम बात करते हैं प्रीलिम्स के लिए तो हमें एम लक्ष्मीकांत के ऊपर पूरा भरोसा रखना है। साथ में हम फोकस करेंगे पीटी 365 पे। अब बात रहती है कि पीटी 365 होता क्या है। पीटी 365 का मतलब पूरे साल का करंट अफेयर्स। अब पूरे साल का करंट अफेयर्स अपन अलग अलग पढ़ने जाएंगे मंथ वाइज, तो वो भी हमारे पास में टाइम है नहीं। तो हमारे पास में एक सोर्स बचता है, वो है पीटी 365, जो कि विजन की करंट अफेयर्स की मैगजीन है। आप चाहो तो इसको आप पढ़ के आपका काम यहाँ से कर सकते हैं। साथ में अपन पीवाईक्यू एनालिसिस पे काम करेंगे। ये भी इस वीडियो में हम बात करेंगे पीवाईक्यू एनालिसिस कैसे करना है। सो चलते हैं, समझते हैं कि कैसे हमें इन 20 दिन में पॉलिटी को खत्म करना है। अगर हम बात करेंगे पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत के अंदर तो करीब करीब आपको 800 के आसपास पेज देखने को मिलते हैं, बट इन 800 पेज में करीब करीब 650 पेज ही हैं जो इंपॉर्टेंट है। बाकी के जो 150 पेज है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, उसमें वही आर्टिकल वगैरह लिखे हुए हैं। साथ में मेंस के कुछ कॉन्सेप्ट है लाइक कंपैरिजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, तो अदर कॉन्स्टिट्यूशन के साथ में कंपेयर किया हुआ है। बट अगर हम मोटा मोटी तौर पर देखेंगे इंपॉर्टेंट पोर्शन तो वो करीब 650 पेज का है। और अगर हम हमारे स्ट्रेटेजी में रोजाना के 45 पेज पढ़ने की अगर हम एक टारगेट लेके चलते हैं, 45 पेज कोई बड़ा टारगेट नहीं है और ये आराम से किया जा सकता है। अगर आप सही से रोजाना 8 से 9 घंटे भी पढ़ने की स्पीड बनाते हैं तो आप आराम से रोजाना के 45 पेज बहुत इजीली पढ़ सकते हैं, बहुत इजीली, कोई बड़ा टास्क नहीं है। और मैं इतनी उम्मीद करता हूं कि आपने थोड़ा बहुत पॉलिटी पहले पढ़ा होगा। अगर कोई व्यक्ति बिल्कुल नया है और एकदम कुछ भी नहीं जानता है तो उसके लिए मुश्किल होगा, उसको मैं मना ही करूंगा कि आप अभी प्रीलिम्स की तरफ ना आए तो अच्छा है, क्योंकि आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है। तो हमारे पास में 130 दिन है, 130 दिन में अगर आप प्रीलिम्स क्वालिफाई भी कर लेंगे तो आप मेंस में लुढ़कोगे। वो व्यक्ति जिसने थोड़ा बहुत पढ़ा है, एनसीईआरटी पढ़ी है और थोड़ी बहुत पॉलिटी को पहले से पढ़ा है, तो वो आराम से रोजाना के 45 पेज पढ़ के लक्ष्मीकांत को 20 दिन में पढ़ सकता है, पूरी पढ़ सकता है। अपन बात करेंगे प्रीलिम्स स्पेसिफिक हमें लक्ष्मीकांत को किन किन चीजों को पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। जब आप प्रीलिम्स के लिए पढ़ेंगे तब आपको एक बात समझ में आएगी कि कुछ एक कॉन्सेप्ट ऐसे हैं जहां से क्वेश्चंस हर साल रिपीट होते हैं। यानी कि अगर हम बात करेंगे 18 से 20 क्वेश्चन जो पॉलिटी से पूछे जाते हैं, उनमें से 7 से 8 क्वेश्चन ऐसे हैं जो यूजुअली ट्रेडिशनल थीम में वहीं से पूछे जा रहे हैं। और वो ट्रेडिशनल थीम क्या है
अगर हमें उसका पता है तो डेफिनेटली हम प्रीलिम्स को काफ़ी अच्छे से क्वालिफाई कर सकते हैं और हम काफ़ी अच्छे से इस सब्जेक्ट को टैकल कर सकते हैं। अगर हम बात करेंगे पॉलिटी के अंदर, तो पॉलिटी के अंदर जो सबसे फर्स्ट पार्ट है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क करके जिसका नाम है, जिसके अंदर सबसे पहला टॉपिक आपको हिस्टोरिकल बैकग्राउंड करके देखने को मिलेगा, जो फर्स्ट चैप्टर है। इसके अंदर मुश्किल से 4 पेज है और आप कमाल की बात मानेंगे नहीं, 2014 से लेकर 2024 के बीच में हर साल एक क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछा है। मतलब ये 4 पेज एक क्वेश्चन लेके आएंगे। तो आप समझ रहे हो कि कहते हैं कि अंधे बन के भागने से कुछ नहीं होगा, समझदारी के साथ भागेंगे तब आप रेस में जीतेंगे। और समझदारी यही है कि आपको पता होना चाहिए कि किस टॉपिक से क्या क्वेश्चंस पूछने वाला है। तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है। अब प्रॉब्लम ये होती है कि काफी लोगों से रटा जाता नहीं है। अब रटा नहीं जाता तो फिर इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, बट रटना तो पड़ेगा। जो व्यक्ति इसको रट लेगा 2 क्वेश्चन वो सिक्योर करके जाएगा। सैलिएंट फीचर से अभी इतने सालों से पहले क्वेश्चन आ नहीं रहते, पर अगर आप देखेंगे 2022, 23 और 24 में एक क्वेश्चन पूछा है जो कि अप्लाइड क्वेश्चन होते हैं। तो आप इस टॉपिक को हल्के में नहीं ले सकते। तो कुछ एक जो टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जब आप लक्ष्मीकांत को पढ़ना शुरू करेंगे, जो सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क, इसको आप सबसे ज़्यादा ध्यान देंगे। इसको कवर करने के लिए कम से कम 3 दिन का आप टाइम देंगे, जिसके अंदर करीब 130 पेज है इस पूरे पार्ट के अंदर। 130 पेज है, तो आराम से अगर आप 3 दिन का टाइम देते हैं तो आप इसके अंदर आराम से 40 पेज का अगर आप टारगेट लेके चलते हैं तो इसको आप पूरा कर सकते हैं। जिसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, यूनियन टेरिटरी है, प्रेम्बल है, सिटीजनशिप है, फंडामेंटल राइट है, डीपीएसपी है, फंडामेंटल ड्यूटीज है, अमेंडमेंट्स है और बेसिक स्ट्रक्चर है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन है, इसको आपको सबसे पहले ध्यान रखना है। अब आपको क्या काम करना है, ये तो आप करेंगे। इस सबके साथ में आपको एक चीज तैयार रखनी है, वो है इस तरीके का आपको चार्ट अभी से बनाकर प्रिपेयर रखना है। और ये चार्ट किसका है, ये चार्ट है कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज का। अब बात रहती है कि ये क्यों इंपॉर्टेंट है, इसकी जरूरत क्या है। देखिए, हर साल आप पाएंगे कि पॉलिटी से एक आध क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है जिसमें ये पूछा जाता है कि इसका रिमूव कौन करेगा, इसका रिमूवल किसके द्वारा होगा, इसको शपथ कौन दिलाता है, यानी कि इसको औहद कौन दिलाता है, साथ में इसका टाइम कितना होता है, टाइम पीरियड कितना होता है। जो कहते हैं ना कि ट्रेडिशनल क्वेश्चंस होते हैं जो एक तरीके से रटने हैं, इसको समझने की जरूरत नहीं, जो है वो है उस तरीके के क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस आपको हर साल 1 से 2 क्वेश्चंस हर साल यूपीएससी में देखने को मिलता है और ये आम है, काफी आम है। हर साल करीब ये 4 क्वेश्चंस के आसपास लेके 4 नंबर के आसपास ये कंटेंट लेके आता है। अब होता क्या है कि आप कितना ही पढ़ लो, ये वाला टॉपिक आप बाद में गलती करोगे ही करोगे। अब इसके लिए क्या करना चाहिए, आपको पहले से चार्ट प्रिपेयर करके रखना चाहिए। जैसे कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है, इसका फंक्शन क्या है 2 लाइन में लिख दीजिए कि किस किस के इलेक्शन करवाता है। लाइक इलेक्शन फॉर द पार्लियामेंट, जिसके अंदर बात करेंगे लोकसभा राज्यसभा, स्टेट लेजिस्लेचर जिसके अंदर हम स्टेट असेंबली के इलेक्शन ये करवाता है, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट इनके इलेक्शन ये करवाता है, स्टेट काउंसिल के भी यही करवाता है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं काउंसिल के भी यही करवाता है और असेंबली के भी यही करवाता है, ठीक है। तो हमें ओवरऑल करना क्या है, इस बात को देखिए कि हमें इसके पहले फंक्शन को लिखना है, उसके बाद में इसके रिलेटेड आर्टिकल को लिखना है, कंपोजिशन क्या है, इसके अंदर कौन कौन बैठता है, जिसके इसके अंदर एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होगा, साथ में 2 इलेक्शन कमिश्नर होंगे। तो ओवरऑल ये 3 मेंबर बॉडी है, तो उसको आपको लिखना है। अपॉइंटमेंट कौन करता है, इसका टर्म्स कितना है, कितना सालों के लिए इसको अपॉइंट किया जाता है, क्वालिफिकेशन क्या है, लाइक इसकी कोई भी स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन नहीं लिखी गई है। अब क्वेश्चन ये आ सकता है कि एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन व्हाट इज द क्वालिफिकेशन, या फिर ये आएगा कि एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन इसमें से कौन सी क्वालिफिकेशन नहीं है, तो कॉन्स्टिट्यूशन में तो कोई क्वालिफिकेशन मेंशन ही नहीं है। तो इस टाइप की जो कंफ्यूजिंग एरिया होते हैं उसको आपको लिख के रखना है। रिमूवल कौन करता है, रेजिग्नेशन किसको देता है, सेकंड अपॉइंटमेंट पॉसिबल है या नहीं है, फर्दर एम्प्लॉयमेंट पॉसिबल है या नहीं है, मिनिस्ट्री को किस मिनिस्ट्री के अंदर काम करता है, और एडिशनल न्यूज कुछ इसके रिगार्डिंग हो, जो करंट की कुछ एक अपडेट हो, उसको आप साथ में लिख लीजिएगा। तो इस तरीके से आप पूरा चार्ट प्रिपेयर करके रखिएगा, जिसके अंदर आप इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, यूपीएससी है, स्टेट पीसीएस है, फाइनेंस कमीशन है, जीएसटी काउंसिल है, स्टेट कमीशन फॉर एससी है, एसटी है, बैकवर्ड का कास्ट के लिए है, साथ में स्पेशल ऑफिसर फॉर द लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज के लिए है, केक के लिए है, अटॉर्नी जनरल के लिए है, एडवोकेट जनरल के लिए, ह्यूमन राइट कमीशन है, स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन है, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन यानी कि CIC, स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन है, साथ में सेंट्रल विजिलेंस कमीशन है, CBI है, साथ में डिजास्टर मैनेजमेंट एजेंसी है, लोकपाल है। तो ये जितने भी इंपॉर्टेंट एजेंसी है इन सबके बारे में आपको अलग से खुद के नोट्स बना के रखना चाहिए। वैसे तो मैं आपको ये पूरा चार्ट प्रोवाइड कर दूंगा, आपको डिस्क्रिप्शन में हमारे एप्लीकेशन की लिंक देखने को मिल जाएगी, वहाँ पे आपको पूरा चार्ट देखने को मिल जाएगा। बट स्टिल मैं आपसे बोलूंगा कि आप एक बार के लिए खुद अपने स्तर पर बनाइएगा, क्योंकि अगर जब आप खुद अपने स्तर पे चीज़ों को बनाएंगे तो वो आपके लिए ज़्यादा हेल्प करेगी। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। अपन क्या करते हैं कि अपन किसी के ऊपर रिलाई करते हैं, रिलाई करने से बेटर है खुद का काम खुद कीजिए, वो आपको ज़्यादा हेल्प करेगा। जाते जाते आपको एक और गुड न्यूज़ शेयर करना चाहूँगा। देखिए, आप अभी यूपीएससी के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो 1 सेकेंड, ओके, सो आप अभी यूपीएससी के लिए तैयारी कर रहे हैं, आपको पता होगा कि पीवाईक्यू एनालिसिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब पीवाईक्यू एनालिसिस करने के लिए जब आप खुद करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है। इसके लिए आपको हेल्प कर सकता है AI टूल।
हमने चैट जीपीटी का पूरा कोर्स बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए किया है। चैट जीपीटी एक एआई टूल है जिसके माध्यम से अपन यूपीएससी के अंदर बहुत सारा काम बहुत इजीली कर सकते हैं। लाइक नोट्स कैसे बनाने हैं, मेंस आंसर राइटिंग कैसे करनी है, साथ में आंसर को चेक कैसे करवाना है, ऐसे राइटिंग कैसे करनी है, पीवाईक्यू एनालिसिस कैसे करना है, मॉक टेस्ट कैसे बनाने हैं, ये सब कुछ हमने इस कोर्स में तैयार किया है। अगर आप चाहें तो इसके अंदर एनरोल कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। इन सबके साथ में अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट है जिसने अभी तक ओके सो जिसने अभी तक एनसीईआरटी को बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है और उसको लग रहा है कि उसको एनसीईआरटी पढ़ने की नीड है, उसको नीड है कि वो एनसीईआरटी के साथ में कंफर्टेबल नहीं है, तो आप चाहे तो आप हमारे एनसीईआरटी कोर्स के साथ में एनरोल कर सकते हैं, जिसकी फीस है 599 रुपये, यानी कि करीब 600 रुपये। यहाँ पर हम 1-to-1 मेंटरशिप प्रोवाइड करते हैं, एनसीईआरटी की क्लासेस प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पर हम आपको एनसीईआरटी 90 डे चैलेंज प्रोवाइड करते हैं, जहाँ पे आप 90 दिनों में एनसीईआरटी को कैसे पढ़ेंगे, आपको डेली का एक टारगेट मिलेगा, एनसीईआरटी के टेस्ट, एनसीईआरटी के नोट्स, सब कुछ यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। अगर आप चाहे तो इसके अंदर एनरोल कर सकते हैं। अगर इसका आप रिव्यू पढ़ना चाहते हैं तो इसका रिव्यू भी आपको स्क्रीन पे देखने को मिल जाएगा। सो अगर आप चाहें तो आप इसके अंदर एनरोल कर सकते हैं। हम फिर से अपने मुद्दे पे आते हैं। हम बात कर रहे थे लक्ष्मीकांत को कैसे पढ़ना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट अगर हम बात करेंगे एरिया की, तो हमने जो सबसे पहला चैप्टर है उसके ऊपर हमें ज़्यादा ध्यान देना है और ये हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में हम काम करेंगे सेकंड, जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है वो है जुडिशरी। हर साल आप देखेंगे कि जुडिशरी से एक क्वेश्चन फिक्स है। यूपीएससी किसी भी टॉपिक को छोड़े ना छोड़े, पर यूपीएससी को कभी नहीं छोड़ेगा वो। यूपीएससी जुडिशरी को कभी नहीं छोड़ेगा। जुडिशरी से हर साल करीब करीब एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। जुडिशरी को आप प्रायोरिटी पे रखे करेंगे, जिसके अंदर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों हैं। साथ में सेंट्रल गवर्नमेंट है, जिसके अंदर प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट है, पीएम है, जितना भी एग्जीक्यूटिव वाला पोर्शन है उसको आप पूरा करेंगे। लोकल बॉडीज एक पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है, इसको आप कवर करेंगे। नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, यहाँ से मैंने आपको बता दिया 102 क्वेश्चन फिक्स है, इस वाले टॉपिक को करेंगे। इलेक्शन इस साल 2024 का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक था ये, क्योंकि इलेक्शन हुए थे लोकसभा के, तो 2025 में डेफिनेटली एक क्वेश्चन बनना है। तो इस इलेक्शन से जितने भी कॉन्सेप्ट तैयार होते हैं वो आप तैयार रखिएगा, किसी भी जगह पे गलती मत कीजिएगा, क्योंकि एक क्वेश्चन आप श्योर लेके चलिएगा जो कि आपके इस बार पूछा जाएगा। इन सबके साथ में जो फिर बाकी जो टॉपिक बचते हैं उनको आप बाद में कर सकते हैं। तो मेनली आप इन जो 20 दिन में प्रायोरिटी पे जो रखेंगे वो फर्स्ट टॉपिक और ये बाकी के जो टॉपिक आपको बताइए इनको आप प्रायोरिटी पे रखेंगे। बाकी जो टॉपिक है टाइम के बाद में उनको दे दिया आप कर सकते हैं। 600-650 पेज है डेली के, अगर आप 45 पेज करते हैं तो आप आराम से 20 दिन में पूरी लक्ष्मीकांत को पढ़ सकते हैं। साथ में आगे के जो 5 दिन बचते हैं उन 5 दिन में आप पीवाईक्यू एनालिसिस करेंगे। विदाउट पीवाईक्यू एनालिसिस इस एग्जाम को क्वालिफाई करना मुझे लग रहा है कि एक मिथ्या होगी। और पीवाईक्यू एनालिसिस कैसे करना है इसके ऊपर अपन एक सेकंड वीडियो बनाएंगे, जहां पर अपन डिटेल में समझेंगे कि पीवाईक्यू के ऊपर कैसे काम करना है, किन किन चीज़ों को कैसे पढ़ना है। सो आई होप इस वीडियो से आपको हेल्प हुई होगी। साथ में पेटी 365 इसको लेकर मैंने बात की थी। पेटी 365 जो कि पूरे साल का करंट अफेयर्स है। इस बार अगर हम बात करेंगे पॉलिटी को लेकर, तो पॉलिटी से कभी डायरेक्ट करंट के क्वेश्चंस आज तक नहीं पूछे गए, मतलब जो एकदम कहते हैं टिपिकल करंट के क्वेश्चंस है, वैसे पॉलिटी से क्वेश्चंस बनना थोड़ा मुश्किल होता है। पॉलिटी से यूजुअली क्वेश्चंस कौन से बनते हैं, जो टॉपिक डायनेमिक रूप से सुर्खियों में रहा है। लाइक इस बार इलेक्शन सुर्खियों में रहा है तो इसके रिगार्डिंग क्वेश्चंस पूछा जाएगा। जो भी क्वेश्चंस करंट में सुर्खियों में रहा है उसके रिगार्डिंग स्टैटिक क्वेश्चंस पूछा जाता है। तो आपको करना क्या है, पीटी 365 लेना है। इसके अंदर जो भी टॉपिक आपको इंडेक्स में दिए हुए उन सारे टॉपिक को लक्ष्मीकांत से अच्छे से पढ़ना है और साथ साथ में इसको भी साथ साथ में पढ़ते जाना। जहाँ पे लगता है कि कुछ एक वैल्यू एडिशन करने की नीड है, जो कुछ एक न्यू फैक्ट आपको पीटी 365 में देखने को मिलते हैं उसको आप कवर कर लीजिएगा। सो आप ऐसे करके करेंगे देन डेफिनेटली आपके लिए लक्ष्मीकांत को भी आप अच्छे से कर पाएंगे। साथ में प्रीलिम्स स्पेसिफिक जो फैक्ट बचते हैं उनको भी आप अच्छे से कवर कर पाएंगे। साथ में ये जो मैंने आपको चार्ट बताया था जो कि आपको प्रिपेयर करना है, खुद अपने स्तर पर प्रिपेयर करना है, स्टिल आपको नीड है तो आपको नीचे हमारा व्हाट्सएप नंबर भी देखने को मिल जाएंगे, एप्लीकेशन की भी लिंक देखने को मिल जाएगी। आप जाके इसके अंदर एप्लीकेशन को डाउनलोड करके इसको आप प्राप्त कर सकते हैं। इन सबके साथ में हमारा जो कोर्स है जिसके बारे में मैंने आपको बताया, जो हमारा चैट जीपीटी का कोर्स है, जो कि आप सभी के लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। सो आप चाहे तो आप इसके अंदर इनरोल कर सकते हैं। सो मिलते हैं ऐसे वीडियो के साथ में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, साथ साथ में पढ़ते भी रहिए। कोई भी डाउट है तो कमेंट कीजिएगा, मैं आपको डेफिनेटली रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। हम अभी इस प्लेटफॉर्म पर न्यू हैं तो आपके एक सब्सक्राइब की हमें नीड होगी। अगर आप सब्सक्राइब करते हैं चैनल को देन डेफिनेटली हम काफ़ी अच्छे से ग्रो कर पाएंगे और आपकी और भी हेल्प कर पाएंगे। सो मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।